जय हिंद दोस्तों। मां नर्मदा क्लासेस में आपका स्वागत है और मैं लेके आया हूं आपके लिए एक वीडियो 9 जुलाई 2022 करंट अफेयर्स। 9 जुलाई 2022 से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। करंट अफेयर्स के बाद 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी देखेंगे जो प्रतियोगिता परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण होंगे। वीडियो के आखिरी में मैं आपसे 3 प्रश्न भी पूछूंगा, उनके उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इस वीडियो की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल मां नर्मदा क्लासेस से मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल की लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो लिंक पे जाके आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। तो वीडियो शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर पहला, G20 संगठन के लिए भारत ने अपना शेरपा किसे नियुक्त किया है? तो ये अमिताभ कांत को। किसे नियुक्त किया है? अमिताभ कांत को। अभी तक वाणिज्य व उद्योग, टेक्सटाइल और उपभोक्ता मामलों के मंत्री पीयूष गोयल G20 के लिए भारत के शेरपा थे। कौन थे अभी तक के लिए भारत के शेरपा? पीयूष गोयल। G20 का आयोजन 2023 में भारत में होना है। भारत को G20 संगठन की अध्यक्षता दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक के लिए सौंपी जाएगी। कब से कब तक सौंपी जाएगी? दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक भारत G20 की अध्यक्षता करेगा। अब G20 की स्थापना कब हुई थी? तो 25 सितंबर 1999 को। G20 की स्थापना कब हुई थी? 25 सितंबर 1999 को। और कहाँ पे? वाशिंगटन DC में। अमिताभ कांत नीति आयोग के पूर्व सीईओ रह चुके हैं। अमिताभ कांत नीति आयोग के पूर्व सीईओ रह चुके हैं। प्रश्न नंबर दूसरा, किस देश के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने त्यागपत्र देने की घोषणा की है? तो ये ब्रिटेन के। किस देश के हैं? ब्रिटेन के। यह 2 दिन के अंदर 50 से, यहाँ पे मतलब ब्रिटेन में 2 दिन के अंदर 50 से ज़्यादा मंत्रियों और इनके सहयोगियों ने इस्तीफे दे दिए हैं। तो जॉनसन ने भी इसका पद छोड़ दिया है, मतलब ये इनके दबाव में आकर उन्होंने त्यागपत्र दे दिया है। प्रश्न नंबर तीसरा, किस देश को वर्ष 2022 से 2026 की अवधि के लिए अमूर्त सांस्कृतिक विरासत ICH की रक्षा के लिए यूनेस्को की 2023 की अंतर सरकारी समिति के लिए चुना गया है? तो ये भारत को चुना गया है। किसे चुना गया है? भारत को चुना गया है। भारत 2006 से 2010 और 2014 से 2018 2 बार ICH समिति के रूप में कार्य कर चुका है। कब से? भारत 2006 से 2010 और 2014 से 2018 तक 2 बार ICH समिति के रूप में कार्य कर चुका है। प्रश्न नंबर चौथा, सतत विकास रिपोर्ट 2022 किसने जारी की है? तो ये UNDESA ने। किसने जारी की है? UNDESA ने जारी की है। इसका पूरा नाम क्या है? यूनाइटेड नेशन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स। क्या है? यूनाइटेड नेशन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स। प्रश्न नंबर 5वां, किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की पश्चिमी शहर नारा में गोली मारकर हत्या कर दी गई है? तो ये जापान के हैं। किस देश के थे? जापान के थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके प्रति भारत के गहरे सम्मान के प्रतीक के रूप में 9 जुलाई को 1 दिवसीय राष्ट्रीय शोक मनाए जाने की घोषणा की है। 9 जुलाई को इनके सम्मान में 1 दिवसीय राष्ट्रीय शोक मनाए जाने की घोषणा की है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। शिंजो आबे जापान के सबसे लंबे समय तक रहने वाले प्रधानमंत्री हैं, मतलब थे। शिंजो आबे जापान के सबसे लंबे समय तक रहने वाले प्रधानमंत्री थे। शिंजो आबे जापान की लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के थे। किस पार्टी के थे? जापान की लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के थे।
2014 में शिंजो आबे भारत के गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि बनने वाले पहले जापानी प्रधानमंत्री थे। 2014 में शिंजो आबे भारत के गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि बनने वाले पहले जापानी प्रधानमंत्री थे। अब ये जापान के प्रधानमंत्री थे पहले, तो जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो। जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो। और जापान के प्रधानमंत्री कौन है? फूमियो किशिदा। क्या है? जापान के प्रधानमंत्री कौन है? फूमियो किशिदा। और जापान की मुद्रा क्या है? जापानी येन। क्या है? जापानी येन। प्रश्न नंबर 6, स्वनिधि महोत्सव का शुभारंभ किसने किया है? तो ये हर्षदीप सिंह पुरी ने किया है। किसने किया है? हर्षदीप सिंह पुरी ने। हर्षदीप सिंह पुरी कौन है? हमारे केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री हैं। आवास और शहरी मामलों के मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी। इस अवसर पर स्वनिधि महोत्सव वेबसाइट भी लॉन्च की है। इस अवसर पर स्वनिधि महोत्सव वेबसाइट भी लॉन्च की है। स्वनिधि महोत्सव का आयोजन 9 जुलाई से 31 जुलाई 2022 तक किया जाएगा। स्वनिधि महोत्सव का आयोजन 9 जुलाई से 31 जुलाई 2022 तक किया जाएगा। ये जो स्वनिधि महोत्सव है ये प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना कब लागू हुई, मतलब कब वो योजना आई थी? 1 जून 2020 को। कब हुई थी? 1 जून 2020 को शुरू हुई थी। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना कब शुरू हुई थी? 1 जून 2020 को शुरू हुई थी। प्रश्न नंबर 7, स्वामी रामानुजाचार्य की प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ पीस का अनावरण कहाँ किया गया है? तो ये श्रीनगर में किया गया है। कहाँ किया गया है? श्रीनगर में किया गया है। और किसने किया है? तो हमारे गृह मंत्री अमित शाह ने डिजिटल माध्यम से किया है। किसने किया है? गृह मंत्री अमित शाह ने डिजिटल माध्यम से किया है। यह जो स्टैच्यू ऑफ पीस है यह शांति का प्रतीक है। स्टैच्यू ऑफ पीस किसका प्रतीक है? शांति का प्रतीक है। प्रश्न नंबर 8, किस राज्य की चटनी को भौगोलिक संकेत जीआई टैग रजिस्ट्री के लिए प्रस्तुत किया गया है? तो ये ओडिशा की। कहाँ की है ये चटनी? ओडिशा की है। अब ओडिशा की है तो ओडिशा। ओडिशा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर। ओडिशा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर। और ओडिशा के राज्यपाल कौन है? गणेशी लाल। ओडिशा के राज्यपाल कौन है? गणेशी लाल। और ओडिशा के मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक। ओडिशा के मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक। प्रश्न नंबर 9, कौन सी राज्य सरकार, मतलब यहाँ पे सी है, कौन सी राज्य सरकार विधानसभा में स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक पेश करेगी? तो ये राजस्थान सरकार। कौन सी सरकार करेगी स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक पेश? राजस्थान सरकार करेगी। अब ये राजस्थान सरकार करेगी तो राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर। राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर। और राजस्थान के राज्यपाल कौन है? कलराज मिश्र। राजस्थान के राज्यपाल कौन है? कलराज मिश्र। और राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है? अशोक गहलोत। राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है? अशोक गहलोत। प्रश्न नंबर 10, किसने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेमोरियल अवार्ड की शुरुआत की है? तो ये डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने की है। किसने की है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह। यह हमारे केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री हैं। डॉक्टर जितेंद्र सिंह केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री हैं। और ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन है? तो ये हमारे पहले राष्ट्रपति हैं। कौन है? हमारे पहले राष्ट्रपति हैं। प्रश्न नंबर 11, पर्यावरण मंत्रालय कहाँ हरियाली महोत्सव का आयोजन करेगा? तो ये नई दिल्ली में। कहाँ पे करेगा? नई दिल्ली में। और नई दिल्ली में भी कहाँ पे? तालकोटरा स्टेडियम में। कहाँ पे करेगा? तालकोटरा स्टेडियम में। हमारे पर्यावरण मंत्री कौन है? भूपेंद्र यादव। पर्यावरण मंत्री कौन है? भूपेंद्र यादव। प्रश्न नंबर 12, अल्पसंख्यक मामलों के केंद्रीय मंत्री का अतिरिक्त भार किसने संभाला है? तो ये स्मृति ईरानी ने। किसने संभाला है? स्मृति ईरानी ने। और जो इस्पात मंत्री, जो मतलब इस्पात मंत्रालय का
अतिरिक्त कार्यभार किसने संभाला है? श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने संभाला है। इस्पात मंत्रालय का कार्यभार किसने संभाला है? श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने संभाला है। प्रश्न नंबर 13, पश्चिमी रेलवे ने कहां अपना सबसे लंबा स्काई वॉक खोला है? तो ये मुंबई में खोला है। कहां पे खोला है? मुंबई में। और कितना लंबा है? तो ये 314 मीटर लंबा है। कितने लंबा है? 314 मीटर लंबा है। प्रश्न नंबर 14, किस आईआईटी ने नई फास्ट चार्जिंग सोडियम आयन बैटरी विकसित की है? तो ये आईआईटी खड़गपुर ने। किसने की है? आईआईटी खड़गपुर ने की है। प्रश्न नंबर 15, किस देश में पहला परिसर आधारित आईटी बिजनेस इंक्यूबेटर खुला है? तो ये बांग्लादेश में खुला है। किस देश में खुला है? बांग्लादेश। अब ये बांग्लादेश में खुला है तो बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका। बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका। और बांग्लादेश के राज्यपाल कौन है? अब्दुल्ला हामिद। सॉरी, बांग्लादेश के राष्ट्रपति कौन है? अब्दुल्ला हामिद। बांग्लादेश के राष्ट्रपति कौन है? अब्दुल्ला हामिद। और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री कौन है? शेख हसीना। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री कौन है? शेख हसीना। और बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? टका। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? टका। दोस्तों, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। आज के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न। प्रश्न नंबर 1, भारत में कौन से शहर में सबसे पुराना मेट्रो है? तो ये कोलकाता में। कहां पे है? कोलकाता में। प्रश्न नंबर 2, पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा से संचालित दुनिया का प्रथम हवाई अड्डा कौन सा है? तो ये कोच्चिन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। कौन सा है? कोच्चिन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। प्रश्न नंबर 3, WWF ने मध्य प्रदेश में प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष में शुरू किया है? तो ये 1973 में। कब शुरू किया है मध्य प्रदेश में प्रोजेक्ट टाइगर? 1973 में। प्रश्न नंबर 4, जन गण मन किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। किसके द्वारा लिखा गया था? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। प्रश्न नंबर 5, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन कौन करता है? तो ये भारत के मुख्य न्यायाधीश करते हैं। कौन करते हैं? भारत के मुख्य न्यायाधीश करते हैं। प्रश्न नंबर 6, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है? तो ये भाग 3 में है। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है? भाग 3 में। प्रश्न नंबर 7, खजुराहो शासकों की राजधानी थी? तो ये चंदेला। खजुराहो शासकों की राजधानी क्या थी? चंदेला। प्रश्न नंबर 8, मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज जो बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बना, किनके द्वारा स्थापित किया गया था? तो ये सर सैयद अहमद खान के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था इसकी स्थापना? सर सैयद अहमद खान के द्वारा। प्रश्न नंबर 9, सोनगिरी किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये जैन मंदिर के लिए। सोनगिरी किस लिए प्रसिद्ध है? जैन मंदिर के लिए। प्रश्न नंबर 10, 1939 में विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो ये रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। 1939 में विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने। अब कल के प्रश्नों के उत्तर। कल का पहला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 1, किसे शेर ए पंजाब के नाम से जाना जाता है? तो यह लाला लाजपत राय को जाना जाता है। शेर ए पंजाब के नाम से किसे जाना जाता है? लाला लाजपत राय को। प्रश्न नंबर 2, निम्न में से कौन सा एक भारत का पहला पौध प्रांगण है? तो यह विशाखापट्टनम। कौन सा है? विशाखापट्टनम। प्रश्न नंबर 3, क्षेत्र के संदर्भ में भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो यह राजस्थान है। कौन सा है? राजस्थान। अब आज के प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, संविधान सभा ने अपनी पहली बैठक कब आयोजित की थी? संविधान सभा ने अपनी पहली बैठक कब आयोजित की थी? प्रश्न नंबर 2, कोणार्क मंदिर किस राज्य में स्थित है? कोणार्क मंदिर किस राज्य में स्थित है? प्रश्न नंबर 3, गांधी इरविन समझौता कब हस्ताक्षरित हुआ था? गांधी इरविन समझौता कब हस्ताक्षरित
हुआ था? इन तीनों प्रश्नों के उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे आपको हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप कम से कम 10 सब्सक्राइबर जरूर करवाएं। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।